नमस्कार दोस्तों, आज पिछले कई दिनों से लगातार कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है। एक फिल्म बनी है, कश्मीर में जो भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, उसको लेकर सवाल ये है कि आखिरकार इस फिल्म को दिखाने में इस कदर का इंटरेस्ट क्यों है, क्यों इतना जोर दिया जा रहा है कश्मीर फाइल्स पर। लगातार सरकार द्वारा, सत्ता द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा या इस तरह के हर शख्सियत द्वारा एक स्थिति पैदा की जा रही है जिसमें कि कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है। कश्मीर फाइल्स के विरोधी हों या फिर समर्थक हों, इन दोनों ही फिल्मों में लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। उनकी कोशिश है कि इस बहस को बनाए रखा जाए, चाहे विरोध में करें या फिर सपोर्ट में करें। आप देख रहे हैं कश्मीर फाइल्स की चर्चाएं। तो आज दोस्तों हम बातचीत करेंगे कश्मीर फाइल्स पर, क्योंकि जनता की मीडिया होने के नाते जनज्वार का भी एक तौर तरीका है इस कश्मीर फाइल्स को समझने का। देखिए, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जहां कहीं भी जुल्म हुए हैं दुनिया में, चाहे जो हिस्सा हो और जिस जाति और धर्म ने जुल्म किए हों, किसी को भी इनकार नहीं होगा कि सांस्कृतिक रूप के जितने भी माध्यम हैं उन माध्यमों में इन चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए। इसलिए कश्मीर में कश्मीरी पंडित हों या दूसरी जातियों के लोग हों, उनके साथ जो अत्याचार और जुल्म हुए 1990 के दशक में, उन अत्याचारों और जुल्मों को अगर कोई फिल्म दिखा रही है तो उससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। इनकार इस बात से है कि आखिरकार भारत में पहली बार इस तरह के जातीय और सांप्रदायिक अत्याचार नहीं हुए हैं। अगर सिलसिले की बात करें तो सबसे पहले आपको जो जिक्र नजर आएगा और जो सबसे हालिया और सबसे बड़ा हादसा हुआ वह 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा है। आज भी करीब 60,000 के करीब लोग अपने गांव यानी शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, इन कई जिलों के लोग अपने घर और दरवाजों को छोड़कर, अपनी पीढ़ियों को छोड़कर सामने आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इस फिल्म पर ही जोर क्यों है। जो आप सोच रहे हैं वह बात भी है और जो आप नहीं सोच रहे हैं थोड़ी वह बात भी है। सत्ता का जैसा कि चरित्र है, उसको हमेशा इस बात में मजा आता है कि जनता जितनी बटी रहेगी, सत्ता की चाशनी के मलाई खाने वाले नेता उतने ही चाक चौबंद और चौचक रहेंगे। यही बात कश्मीर फाइल्स के साथ भी लागू होती है। जब जिसको मौका मिलता है वह कब्र से हड्डियों का चूरा निकालकर देश की जनता के सामने पेश कर देता है और देश की जनता की भावनाओं का ऐसा उड़ेला आ जाता है कि वह इन्हीं बातों में बह जाती है। ये कब्रों से चूरा निकालकर इतिहास को याद दिलाने की परंपरा हमारे देश में आज की नहीं है। किसी को इनकार नहीं है कि वह जुल्म हुआ और किसी को इस बात से भी इनकार नहीं है कि उस जुल्म को लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। चाहे जिसकी सरकार रही हो, आंकड़ों से लेकर और जिंदगी तक में कोई इनकार नहीं कर सकता कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ कश्मीर में। ठीक उसी तरह का अत्याचार हुआ जैसे बाकी अल्पसंख्यकों के साथ भारत के दूसरे हिस्सों में, चाहे 1984 का दंगा हो या फिर मुजफ्फरनगर दंगा हो या गुजरात राइट्स हो या फिर हासिमपुरा कांड हो मेरठ का या फिर भागलपुर कांड हो, इन सभी घटनाओं में ये चीजें दिखाई देती हैं। तो क्या इन फिल्मों को भी, क्या इन पर बनी हुई कहानियों को भी, क्या समाज में उसी तरह आगे बढ़ाया गया या फिर अत्याचारों को बांटा गया और इस तरह बंटवारा किया गया समाज में इस कश्मीर फाइल्स के जरिए कि तुम्हारा दुख छोटा दुख है, तुम्हारा दुख कमजोर दुख है, तुम्हारा दुख हाशिए का दुख है, तुम्हारा दुख अल्पसंख्यक का दुख है और हमारा दुख असली वाला है, हमारा दुख असली देश प्रेमी का है, राष्ट्र प्रेमी का है, राष्ट्रवादी का है। क्या इस तरह से दुखों को, हिंसा को बांटा जाएगा? इस बात से इनकार हमें नहीं है कि जो घटनाएं हुई कश्मीर में, उसमें भी औरतों के पेट फाड़े गए, उसमें भी गर्भवती महिलाओं को मारा गया, उसमें भी औरतों का बलात्कार हुआ, उसमें भी लोगों को जमीनों से बेदखल किया गया। लेकिन गुजरात के दंगों में भी इससे अलग कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि मुजफ्फरनगर में भी इससे कुछ अलग नहीं हुआ।
ये सारी घटनाएं एक जैसी हैं, लेकिन सवाल ये है कि सत्ता प्रायोजित मीडिया और सत्ता प्रायोजित सिनेमा में बैठे हुए लोग किसी एक बात को खींच क्यों रहे हैं। सवाल यह भी है कि भाजपा कोई कमतर हालत में नहीं है, अभी 4 राज्य जीत कर आई है और इस 4 राज्यों की खुशी उसको इस बात में नहीं है कि सेलिब्रेट करती, बल्कि उसमें यह है उसकी खुशी कि कश्मीर फाइल्स नाम से फिल्म लेके आएगी और बंटवारे को फिर एक बार तीखा और चोखा करेगी। और उसी चोखा करने की परंपरा का हिस्सा है कि दुख में बंटवारा है। क्या हिंदू हो या मुसलमान, दंगों में जो लोग मारे जाते हैं उनकी क्या तकलीफों में कोई फर्क होता है? क्या उनके घर बेवा हुई औरतें, बच्चे जो यतीम हो जाते हैं, क्या उनके दुखों में कोई फर्क होता है? अगर नहीं होता है तो ये बंटवारा क्यों किया जा रहा है? क्यों नफरत को नए सिरे से बांटा जा रहा है? क्या गुजरात दंगे में जो लोग मारे गए, जिन्हें जलाया गया, जिनके घर उजाड़े गए, जिन्हें बर्बाद किया गया, या मुजफ्फरनगर 2013 बिल्कुल ताजा है, 1990 तो बड़ा पीछे है, क्या वहां दुख कम रहा होगा? हम गए थे शामली में, आप चले जाइए, आपको भरोसा नहीं है, बमुश्किल यहां से 150-200 भी किलोमीटर नहीं है, वहां करीब 30,000 की बस्ती बसाई गई है जो मुजफ्फरनगर दंगों से उजड़ कर आए हैं। वो लोग नालियों के किनारे, वो लोग उजड़ी हुई बस्तियों में रहते हैं और उन लोगों की स्थिति ये है कि वहां बरसात में जब पानी लग जाता है तो कमर कमर भर पानी लगता है, और वो लोग हैं जो अपने ही देश में शरणार्थी के जैसे 2013 के दंगों के लोग हैं। कभी उन पर भी तो आंसू आना चाहिए था। मैं मानता हूं हम सब हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने के नाम पर आप अपने बच्चों में जहर कैसे घोल सकते हैं? हिंदू होने के नाम पर आप अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? मेरा भी एक बेटा है, क्या उसे तकलीफ और उसको दुख अलग अलग इंसानों के दुख और तकलीफ को देखकर होगा? क्या वह धर्म देखकर तकलीफ महसूस करेगा और धर्म देखकर तकलीफ को किनारे कर देगा? क्या हम ऐसी पीढ़ियां बनाएंगे अपने बच्चों और अपने सामने जो यह साबित करेगी कि यह हिंदू का दंगा था और यह मुसलमान का दंगा था, या दंगा दंगा होगा, उसमें मारे गए लोग बर्बाद हुए होंगे? हमारा यह कहना है दोस्तों कि हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा देश लगातार बंटवारे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, नफरत की तरफ बढ़ाया जा रहा है। हमें एक ऐसे देश में तब्दील किया जा रहा है जो सनकी किस्म का हो जाए, जो सोचने विचारने की अपनी सारी क्षमताओं को खो दे। कश्मीर फाइल से मैं बार बार कहता हूं कि उसमें दिखाई गई घटनाओं, उसमें दिखाई गए दुख, उसमें दिखाई गए वारदातों से किसी को इनकार नहीं है। किसी को इस बात से इनकार नहीं है कि उस दशक में वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि सरकार जिस तरह से इसको प्रायोजित कर रही है, सिनेमा हॉलों में चलाने की जो छूट दी जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां आती है जब आप इंसानियत को बांटते हैं और जब आप मातम को बांटते हैं, दुखों को बांटते हैं, तकलीफों को बांटते हैं, बहते हुए खून के रंग को बांटते हैं, और आप बांटते हैं इस देश को। हर बार 4 राज्य जीत कर आए हैं, आपको संतोष नहीं है, फिर एक नया बंटवारा आपने शुरू कर दिया है। लोग आपसे पूछते हैं कि आपने चुनावी वादों में जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, तो आपने उनको सिनेमा हॉल में पहुंचा दिया और रुमाल थमा दिया। 1990 का वह चूरा उठा लिया, कब्र से चूरा उठा लिया और चूरे का प्रचार शुरू कर दिया, और जिस जनता ने आपको वोट देकर बहुमत में पहुंचाया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और अन्य राज्यों में, वहां की बात आप नहीं कर रहे हैं। यह जो सातिरी है आपकी, काश हमारी यह मासूम जनता आंख पूछते हुए उसको भी समझ पाती, वह समझ पाती कि इन आंसुओं के पीछे दर्द नहीं है सरकार का, इन आंसुओं के पीछे बंटवारे की राजनीति है। इन आंसुओं के पीछे वो लोग हैं जो कि इस देश को बांटे रखना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हमारे देश में 1947 से लेकर आज तक दंगे ही होते रहे।
हमारे देश में नफरत की ही सियासत की जाती रही, हिंदू और मुसलमान ही बताया जाता रहा, रोटी उल्टी कौन सेकता है और सीधी कौन सेकता है, इसी का विमर्श चलाया जाता रहा। हमारे देश में अली बे कौन पढ़ता है और क ख ग कौन पढ़ता है, इस आधार पर नफरत फैलाई जाती रही। कहीं भी दुनिया में तालीम को लेकर, भोजन को लेकर, धर्म को लेकर ऐसे जहर और नफरत नहीं फैलाया होगा सियासतदानों ने, जैसा कि हमारे देश में आप सरेआम देख सकते हैं। हमारे देश में कहने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चुनावी मुद्दा होता है, लेकिन असल में मुद्दा होता है सांप्रदायिक और जातीय नफरत, जातीय श्रेष्ठता और सांप्रदायिक श्रेष्ठता। यही हमारे देश के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और उसी मुद्दे की देन है कि आज जब हम कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं तो हम दुखों पर नहीं जाते हैं, आप मुसलमानों पर जाते हैं, आप बार बार पूरी कौम पर जाते हैं, आप बार बार हर एक मुसलमान पर जाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जातियों में नफरत फैलाने वाले लोग हर समाज में हैं, धर्मों में कटुता फैलाने वाले हर लोग हर समाज में हैं। और जरा सोचिए कि इस देश में जो लोग सबसे ज्यादा सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं वह कश्मीर फाइल्स के सबसे बड़े समर्थक हैं। उनकी चिंता यह नहीं है कि यह दुख हुआ था, उनकी चिंता यह नहीं है कि हिंदुओं पर उस समय अत्याचार हुआ था, बल्कि उनकी चिंता यह है कि कैसे इस नफरत की आग को और बढ़ाया जाए। उनकी चिंता यह है कि कैसे कश्मीर फाइल्स के बहाने फिर से मुसलमानों को टारगेट किया जाए। क्या हमारे देश में यही होता रहेगा? क्या हम मुसलमान करके अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे? क्या हम इस देश में एक ऐसी राजनीति को लगातार पालते और पोसते रहेंगे जो हमारा ब्लड प्रेशर इस नाम पर बढ़ाती रहेगी कि हमने फला संप्रदाय वालों की माइकें उतरवा दी हैं, फला संप्रदाय वालों का बुर्का हटवा दिया है? क्या यही हमारे देश का विकास होगा? क्या हम इसीलिए सरकारें चुनेंगे? क्या हम इसीलिए सरकारें चुनेंगे कि वो कब्र में से चूरा निकाल कर लाएंगे और चूरा को हमें देश भर को सुंघाते रहेंगे? क्या हम ये कहेंगे? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कैसे हमारे देश में नफरत की खेती की जाती है और उस खेती को कैसे लगातार पाला और पोसा जाता है। मैं कमेंट देख रहा हूं, लगातार गालियां आ रही हैं। गालियों में हस्र क्या है? हमें एक व्यक्ति लिख रहा है, अपना नाम अजय खान लिख लो। जाहिर तौर पर इस नफरत को हम सब झेलते हैं, हमें झेलना पड़ता है क्योंकि हम सच बोलना चाहते हैं। जो भी बंधु हमें राय दे रहे हैं अपना नाम अजय खान रख लो, हम उनसे कहना चाहेंगे कि अपनी पीढ़ियों को बचाओ, अन्यथा अपना नाम अजय खान रखें कि अजय प्रकाश रखें। हम भूल जाएंगे, हम रातों दिन सिर्फ नफरत याद रखेंगे। हम भूल जाएंगे कि हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, हम भूल जाएंगे कि हमारे देश में स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं। हम वही देश हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में जाकर फंसे हुए हैं। कभी इन पर भी बात कर लें। सिर्फ मेरा यह कहना है कि कब्रों से लाशों का चूरा निकालकर जब आप बहस पर उतरते हैं तो उसमें आपको कुछ मिलता नहीं है। मिलता सिर्फ नफरत है, सिर्फ अफसोस है। और जो ये आंसू आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल में जाकर, जो आप आंसू देख रहे हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि सरकार अपनी तमाम अक्षमताओं को वहां छुपाना चाहती है। सरकार उन अपनी गड़बड़ियों को छुपाना चाहती है, क्योंकि जिस जरिए ऐसा नहीं था। आप याद करिए कि 370 और 35A जिस नाम पर हटाया गया, उसकी हकीकत जानते हैं आप क्या है? उसकी हकीकत यह है कि एक आदमी कश्मीर में अब तक एक कट्ठा जमीन नहीं खरीदा है, लेकिन हमारे देश में नफरत का बीज ऐसा बोया गया कि जिस आदमी को अपने बच्चे के कलम खरीदने का पैसा नहीं है जेब में, जिन गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए जेब में, जिन महिलाओं के पास अपने लिए लड़ने के लिए 2 हाथ नहीं है, अपने घर में पिटती रहती हैं, वो महिलाएं, वह लोग, वह गरीब और वह कमजोर राह चलते रास्तों पर बोलने लगे थे कि हम कश्मीर में जाएंगे और जमीन खरीदेंगे। यह जो खेल है, क्या इस खेल को हिंदू समाज इतना मूर्ख है कि इस खेल को नहीं समझता है? नफरत का बीज जब भी होगा तो आपको लड़के आज यूक्रेन में फंसे थे, कल बंबई में लात खाते हैं, परसों अहमदाबाद से भगाए जाते हैं, और आप यहां
हिंदू हैं हम के गर्व से लालायित और प्रफुल्लित होते हैं। जहर के इस असर को अगर आप नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए कि अगर आप सिनेमा हॉल में रुमाल लेकर आंसू पोंछते हैं, उससे ज्यादा बड़ा आंसू इस वक्त आपकी बेरोजगारी का है, उससे ज्यादा बड़ा आंसू आपके पत्नी जो दवा के बिना मर जाती है उससे बड़ा है, आपका बच्चा जो इलाज के अभाव में मर जाता है उसका है, आपके यहां भरपेट भोजन नहीं है उसका बड़ा सवाल है, कुपोषितों की संख्या बढ़ती जा रही है वह है, बेरोजगारी इतिहास इस देश में रच रही है वह है। हमें जुल्मों से इनकार नहीं है। मैं बार बार अपनी बात में कह रहा हूं, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाए गए जुल्म हैं उससे इनकार नहीं है, उन पर फिल्में बननी चाहिए उससे भी इनकार नहीं है, लेकिन आप चुनकर जुल्म दिखाएंगे, आप चुनकर जुल्मों को प्रचारित करेंगे, उनके लिए आप सिनेमा हॉलों को टैक्स फ्री करेंगे, उनके लिए आप अभियान चलाएंगे, उनके लिए आप कार्यकर्ताओं को पैसा देंगे जो सिनेमा हॉल में टिकट खरीद कर दें, तो यह जहर आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। और यह मुश्किल आपको यहां ले जाएगा जब आपकी जेब में स्कूल की फीस नहीं होगी। आपको अंदाजा होगा कि इस देश में अगर सामान्य पढ़ाई भी आपके बच्चे को पढ़ानी है तो 3,000 रुपए महीने से कहीं कम की फीस नहीं है। क्या हमारे देश में 90% लोगों की औकात है कि अपने बच्चों को 3,000 2,000 रुपए फीस देके पढ़ा सके? दोस्तों, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। हमारे देश में 90% लोगों के घरों में जो आमदनी है वो 10,000 रुपया महीना है, लेकिन वही लोग हैं जो यहां हमें गालियां रसीद करते हैं, ये वही लोग हैं जो अजय प्रकाश से हमें अजय खान बना देते हैं, और ये वही लोग हैं जो कहते हैं चुप हो जा ... क्योंकि वो सच नहीं सुनना चाहते। उनके घर के मैं तेल देखना चाहता हूं, उनके घर में आने वाली हर रोज की दाल पर बात करना चाहता हूं, उनके बच्चों को दूध मिल रहा है कि नहीं मैं उस पर सवाल करना चाहता हूं, वह बिजली का बिल देने के लिए कर्ज तो नहीं ले रहे इस पर प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन वह चुप है। वहां वह आंसू नहीं दिखा रहे, वहां वह सिनेमा हॉल में आंखें नहीं पोंछ रहे, वह आंखें पोंछ रहे हैं कब्रों से निकाले गए चोरों पर, जिन पर हजारों हजार बातें हो चुकी हैं, उन जुल्मों की कहानियां लिखी जा चुकी हैं, और यह देश भूल रहा है। और ताजा दुख यह है कि आपकी जेब में, आपके टेटुआ में पैसा नहीं है कि आप सही इलाज करा सके। इन महानगरों में फोर्टिस है, मैक्स है, इन महानगरों में बड़े बड़े लखपतियों के अस्पताल हैं। आप जो सुन रहे हैं उनमें से क्या 10% लोग भी ऐसे हैं जिनकी वक़्त है कि वह बड़े देश के अस्पतालों में, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस या आपके शहरों के बड़े लुटेरे अस्पतालों में इलाज कर पाएं? कभी बहसें इन पर भी कीजिए दोस्त, कभी बहसें इन पर भी कीजिए कि हमारा लौंडा और लड़की स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारी जेब में पैसे नहीं है। कभी बहसें इस पर भी कीजिए कि हमारा लड़का बेरोजगार है और सालों से उसको नौकरी नहीं मिली है। कभी बहस इस पर भी कीजिए कि दवा के अभाव में मेरी पत्नी, मेरी भाभी, मेरी बहन चल बसी थी और एम्बुलेंस खड़ा था नेताजी की सेवा में। कभी बहस इस पर भी कीजिए, कभी आंसू इस पर भी गिराइए, तब एक देश बनेगा। आप लगातार उन सवालों पर आंसू निकालते हैं जिन सवालों का मोल और मतलब आपकी जिंदगी में खुशी नहीं लाता, सिर्फ नफरत से भरता है। आप जब ये फिल्म देखने जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स, आप देखिए हमें क्या इनकार है, लेकिन जब आप कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं तो आपके हकूक को कुछ नहीं मिल रहा है। आपके दिमाग में सिर्फ नफरत भरनी है कि 1990 में हमारे हिंदू जाति और समुदाय के लोगों के साथ जुल्म हुआ। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कोई इनकार नहीं है, उस जुल्म से कोई इनकार नहीं, उस अत्याचार से इनकार नहीं। डॉक्यूमेंटेड है इतिहास में कि उस दौरान हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लेकिन इन अत्याचारों के मुकाबले फिर दूसरे भी दुख अपना लाएंगे। फिर गुजरात की कहानियां कहेंगे, फिर मुजफ्फरनगर की कहानियां कहेंगे, भागलपुर हाशिमपुरा की कहानियां कहेंगे, बाकी छोड़िए दिल्ली की भी कहानियां जोड़ी जाएंगी। तो क्या हम यही करते रहेंगे? तो जब हम ये करते रहेंगे तो जाहिर तौर पर आपके बिजली के बिलों पर बात नहीं हो पाएगी, जाहिर तौर पर आपके बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उस पर बात नहीं हो पाएगी। इस पर भी बात नहीं हो पाएगी कि आपके पास ट्रेन के रिजर्वेशन का पैसा क्यों नहीं बच रहा है। इस पर भी बात नहीं हो पाएगी कि आपके शरीर में
एनीमिया क्यों हो रहा है, क्यों रोग पकड़ रहा है। आपको खांसी हुई, सर्दी हुई तो आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप इलाज कर सकें। इस पर भी बात नहीं हो पाएगी कि बड़े बड़े महानगरों में सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों का टोटा क्यों है, क्यों ऐसी हालत है कि हमारे देश में बेकारों और अनपढ़ों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे यहां सुपर रिच पूंजीपतियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हमें गाली देने वाले दोस्तों, आप जानिए इस बात को कि इस देश में 81 लोग ऐसे हैं, 81 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 55.6% लोगों के बराबर है। यानी हमारे देश के 81 लोगों के पास करीब करीब 75 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, सिर्फ 81 लोगों के पास। काश उन्हें भी कभी गालियां दीजिए आप लोग, उन्हें भी सवाल पूछिए, कभी गिरेबान अपनी सरकार की भी पकड़िए कि आखिर तुमने वादा किया था कि हमारे दिन बहुरेंगे, वो बहुरते क्यों नहीं। तुमने वादा किया था कि हमारे यहां कुपोषितों की संख्या कम हो जाएगी, तुमने वादा किया था कि अगली सरकार में हमारे बच्चों को दूध मिलने लगेगा। कभी यह सवाल नहीं बनता हमारे देश में। सवाल इसलिए नहीं बनता कि गलत जगह आप रुमाल लेके चले जाते हैं। रुमाल अगर सही जगह पर लेकर जाएंगे तो जाहिर तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।